हम ही लोग का एज में अगर 28 साल 27 साल का कोई लड़का है उसको भी बीमारी हो जाता है, समझ गए। तो ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है थायराइड, समझ गए। थायराइड होता कैसे है पहले ये समझिए। थायराइड है जो कहा जाता है ना कि अगर आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ये थायराइड ग्लैंड होते हैं। ये जो देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। अब यही थायराइड ग्लैंड होता है जो यहाँ पे होता है, हम लोग का ये कंठ है ना, कंठ के इस साइड, समझ गए यहाँ। अब यहीं पे होता है थायराइड ग्लैंड। अब इसका काम क्या है कि ये आपके पास कहा जाता है कि ये आपका ट्रेचिया जो होता है इससे जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ से क्या होते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका क्या चीज, थायराइड ग्लैंड। क्या लिखा हुआ है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, हम लोग का यहाँ पे उपस्थित होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि इसका काम क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारे शरीर में स्रावित करना। अब इस ग्लैंड का काम क्या चीज होता है कि जो थायरॉक्सिन होते हैं, ये थायरॉक्सिन ग्लैंड को क्या करना, ये मतलब कि स्रावित करना। अब थायरॉक्सिन ग्लैंड भैया आपके शरीर से स्रावित होता है। अगर इस हार्मोन का आपके शरीर में बैलेंस बना हुआ रहता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होते। लेकिन जब ये हार्मोन आपके शरीर में जाता है, मतलब आपके शरीर में कम स्रावित होते हैं या फिर ज्यादा स्रावित होने लगते हैं, तो आपको क्या होता है कि कुछ समस्या देखने को मिलती है। अब समस्या क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड है अगर कम मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालना शुरू करता है, समझ गए, तब कम मात्रा में अगर निकालता है तब कह देते हैं क्या चीज कि ये हाइपोथायराइड्स नामक बीमारी होता है, समझ गए। और यदि ज्यादा मात्रा में ये जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है, ये थायरॉक्सिन ग्लैंड ये क्या करता है कि ज्यादा मात्रा में हार्मोन को यानी थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालना शुरू करता है, तो वो बन जाता है क्या चीज, हाइपर थायराइड्स, समझ गए, हाइपर थायराइड्स। तो हाइपर थायराइड्स जो बनते हैं या हाइपोथायराइड जो होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड से प्रॉब्लम होता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड में अगर किसी प्रकार का समस्या आता है तो ये आपके शरीर में क्या करता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन को अनबैलेंस कर देता है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन को अनबैलेंस करता है तो ये क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। सबसे पहली दिक्कत कि आपका हाइपोथैलेमस है उसमें समस्या होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। इससे आपका क्या होता है, याददाश्त वगैरह जरा कमजोर होने लगता है। अगर थायराइड्स बीमारी को अगर इलाज नहीं करवाया जाए, लगातार आपके शरीर में ये बना रहे, तो आपको याददाश्त को क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है, आपका सोचनीय क्षमता को कम कर देगा, समझ गए। आप इसी चीज को ज्यादा सोच नहीं सकते हैं, समझ गए। सोचने पर तुरंत आपको जैसा चक्कर घुमारी जैसा लगने लगेगा, समझ गए। ज्यादा अगर टेंशन आपको होगा तो आप सह नहीं पाइएगा, समझ गए। ये और ज्यादा टेंशन में आप सह नहीं पाइएगा, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा समस्या आपको दिक्कत होने वाला है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ना, ये जुड़ा होता है आपका, सबसे पहला चीज ध्यान देना है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क से आपका काम करता है, और ये हाइपोथैलेमस को, और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ गए। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी प्रवाहित करता है, यानी कि ये कहने का मतलब कि खराब कर देता है। तो यहाँ पर एक चीज और होता है कि जब आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए, या थायरॉक्सिन हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है, तो अनबैलेंस होने के कारण आपका जो जहां ज्वाइंट है, समझ गए, तो ज्वाइंट होने के कारण क्या होता है ना कि वहां पे आपको मतलब कि ज्यादा पेन होने लगेगा, हल्का फुल्का, मतलब आपके शरीर में क्या होता है, कैल्शियम उल्शियम की मात्रा को ये घटा देता है, समझ गए। जिससे कारण आपका हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। हड्डी के साथ साथ आपका क्या होगा कि जहां ज्वाइंट है, जहां से मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से ये मूव कर रहा है, तो ये सब पे क्या होंगे, पेन रहेगा, दर्द हमेशा करते रहेगा, समझ गए। तो जब भी अगर थायराइड की बीमारी होती है तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो डॉक्टर से जाकर के चेकअप करवाना है। अगर थायराइड हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप भी घाट चल जाइएगा, मर जाइएगा, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि ये थायराइड ग्लैंड में जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनते हैं तो हाइपोथायराइड्स, और अगर ज्यादा बनते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन आपके शरीर में, ये ग्लैंड जो है ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन को बाहर निकालने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, हाइपरथायराइडिज्म यानी हाइपरथायराइड बोलते हैं। अब कहा जाता है कि देखिए थायराइड्स में सबसे घरेलू अच्छा उपाय होता है, जानते हैं क्या, अगर आपको थायराइड्स हो गया है तो बासिए मुंह, यानी कहने का मतलब सुबह सुबह उठे मुंह धोने के बाद जो धनिया का पत्ता होता है ना, उस धनिया का पत्ता का रस बनाइए और उसको क्या कीजिए, आप पी जाइए 1 चम्मच डेली सुबह में, ऐसा ही 15 से 20 दिन लगातार कीजिएगा। तो ये वाला जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड को
मतलब सक्रिय कर देता है। अगर आपके ये थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन कम बना रहा है तो उसको क्या कर देता है, एक्टिव मोड में डाल देता है। समझ गए। आपका ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, धनिया का पत्ता खाने से, धनिया का पत्ता का रस पीने से क्या होते हैं, ये चालू हो जाता है। अगर धनिया का पत्ता नहीं है तो एक उपाय और उसका है कि अगर आपके पास थायराइड्स का बीमारी है तो आप धनिया, जो सूखा धनिया होता है जिसका पाउडर बनाया जाता है, उसको पानी में भिगो दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, उस पानी को आप क्या कीजिए, पी लीजिए। समझ गए। इससे भी क्या होता है कि थायराइड्स ग्लैंड जो होते हैं सक्रिय होने शुरू हो जाते हैं। और इसी प्रकार से बहुत ज्यादा इसका समस्या नहीं कुछ है। समझ गए। मोटापा बढ़ने लगता है। समझ गए। थायराइड्स जिनको होता है वो क्या होता है, जैसा मोटाना शुरू कर जाते हैं, उनका जैसा मांस शरीर का है जो फूलने लगता है। समझ गए। तो ये मान सकते हैं तो बड़ा बीमारी है, नहीं मान सकते हैं तो एकदम छोटा बीमारी है। समझिए। क्योंकि सब बीमारी का कहा जाता है शुरुआत अगर है तो उसको ठीक करने में ही सही है। क्योंकि भैया ये थायराइड्स ग्लैंड जो होता है आपका मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ये कान से जुड़े हुए होते हैं, कंधा से जुड़ा होता है, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ होता है, सब ज्वाइंट पे ये काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से काम करते हैं। अब इसमें जो होता है देखिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे ये थायराइड्स ग्लैंड निकालता है TSH को, T3 को निकालता है, T4 को निकालता है, ये फिर कैल्सिटोनिन होते हैं। तो ये सभी चीज क्या होता है इसमें उपस्थित होते हैं। ये सभी एक प्रकार का केमिकल्स होते हैं जो इस थायराइड ग्लैंड में उपस्थित होते हैं। TSH का, T3 का, T4 का, एक होता है कैल्सिटोनिन का। तो ये सभी चीज क्या होता है थायराइड ग्लैंड से निकलते जाते हैं। तो ये सब चीज आपके पास है कि अगर थायराइड्स का बीमारी होता है तो थायरॉक्सिन ग्लैंड जो आपका है, थायराइड जो ग्लैंड है, ये समझ लीजिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन को कम निकाल रहा है। तो बहुत ही क्या है, ये कोई बड़ा बीमारी नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है। समझ गए। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्या चीज की, ये मस्तिष्क को डैमेज कर देता है। समझ गए। जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है ना, इसको कहता है भैया, और ये हाइपोथैलेमस अगर खराब आपका होता है, एकदम यहाँ पे होता है, एकदम देखिए इतनी सु पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का। समझ गए। और ये अगर खराब हुआ तो समझ लीजिए कि आपका बहुत सारा समस्या आने वाला है। यही चीज जो हाइपोथैलेमस शरीर दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। समझ गए। याददाश्त पावर वगैरह याद जो हम लोग करते हैं, ये समझ लीजिए कि दिमाग का ही क्या है, मेमोरी है। जैसे मोबाइल का मेमोरी होता है ना, जो डाउनलोड करके रखे रहते हैं चीज, तो वही चीज ही होता है। समझ गए हाइपोथैलेमस।